बच्चों आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि क्या दा का क्या यूज़ है ना, ये दा क्या है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ए बी बिग एनिमल इज़ का क्या रूल है, इज़ कहाँ यूज़ होता है, इज़ कैसे, इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। इट, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बताते आ रहे हैं बच्चों, इट हमारा क्या है, ये इसका मतलब होता है बच्चों वाह। इसका मतलब होता है वाह। इट का मतलब होता है वाह। ये किसी थिंग्स या एनिमल के प्लेस की जगह पर आता है, किसी थिंग्स या एनिमल की प्लेस की जगह पर आता है। ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये किसी एनिमल या थिंग्स के प्लेस पर आता है। ठीक बच्चों, अब पर्सन की प्लेस पर कौन आता है, तो बच्चों पर्सन की प्लेस पर ही, और लड़का के लिए हम ही यूज़ करेंगे और लड़की के लिए हम शी यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्या है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब है वह। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, किसी नॉन के बदले में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा नॉन, तो एनिमल और थिंग्स के बदले में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब इसके बारे में जानते हैं। इज़ हमारा बच्चों, इज़ जो है बी से बना हुआ है। क्या है बच्चों, इज़ हमारा बी से बना हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म का है, प्रेजेंट फॉर्म का है। ठीक है, इज़ हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे इज़, एम और आर, ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट फॉर्म हो गया। बी का मतलब बच्चों होता है होना। ठीक है, तो प्रेजेंट बी, जब प्रेजेंट बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है बच्चों, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज़ होता है, एम होता है और आर होता है। इज़ का मतलब होता है, इसी तरह एक मतलब होता है। ठीक है, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, आर का मतलब है हो, यह होता है। ठीक है बच्चों, तो बी का मतलब क्या होता है, होना। ये प्रेजेंट फॉर्म में किस शक्ल में आता है, किस रूप में आता है, इसका कौन कौन सा फॉर्म है, तो बच्चों इज़ है, एम है और आर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, तो इट क्या लेता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन इट है, तो इट क्या लेता है बच्चों, इज़ लेता है, इसलिए हम यहाँ पर इज़ का यूज़ किए हैं। ठीक है, और इज़ के बाद यानी इन सभी के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, है ना, इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई वर्ब आ जाए, तो वो वर्ब हमेशा क्या होता है, वर्ब 3 होता है। तो इज़, एम, आर, वाज, वर और वर्ब 3 मिलाकर क्या बनाता है, एक पैसिव सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, पैसिव सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है, एक पैसिव सेंटेंस बनाता है। तो आइए बच्चों पैसिव सेंटेंस के बारे में एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। तो बच्चों पैसिव सेंटेंस जो है हमारा, किसी भी सेंटेंस को अगर हम देखें, किसी भी सेंटेंस को देखें, तो वो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होगा उसमें, या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो पैसिव सेंटेंस को समझने से पहले हम पहले एक्टिव सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस को पहले समझते हैं कि एक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, तो आई ईट हूँ, तो मैंगो खाता हूँ, मैंगो, तो मैंगो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं खाऊंगा, जैसे यहाँ पर एक एप्पल है। ठीक है, एक एप्पल है। ठीक है बच्चों, अब जब मैं खाऊंगा, जैसे मैं खाऊंगा एप्पल, तो क्या होगा, एप्पल पर इफेक्ट पड़ेगा। एप्पल धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा, तो इफेक्ट पड़ रहा है, तो है ना। इसी तरह मैंगो भी क्या है, एक क्या हो रहा है, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। मैंगो पर क्या हो रहा है बच्चों, इफेक्ट पड़ रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पर भी प्रभाव पड़ता चला जाएगा, इफेक्ट पड़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। किसके द्वारा, मेरे द्वारा ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ, है ना। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप जान गए। इसी तरह ऑब्जेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ता है,
तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता हो, इफेक्ट पड़ता हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह जब आ मैंगो इज ईटन, देखो बच्चों इस के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव सेंटेंस हो गया। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इज हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ही असर पड़ रहा है। इसका ट्रांसलेट करके देखिए, तो मैंगो को खाया जाता है, यानी आम को खाया जाता है, तो सब्जेक्ट पर ही असर पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चों, इट इज़ फाउंड, इसके बाद क्या हो रहा है? हमेशा वर्ब 3 आता है, तो ये वर्ब 3 क्या बनाएगा? पैसिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो वो पाया जाता है, कौन पाया जाता है? तो सब्जेक्ट पाया जाता है ना। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड का मतलब होता है पाना बच्चों। और फाउंड ये वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 हो गया हमारा फाउंड, है ना। और वर्ब 3 भी हो गया क्या? फाउंड। तो वर्ब 2 को हम कैसे पहचानेंगे? वर्ब 3 को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एक शक्ल है। तो इज़ एम आर के बाद अगर क्या होता है बच्चों? इज़ एम आर के बाद हमेशा वर्ब 3 का यूज़ होता है। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं, इज़ एम आर वाज वर्ब विल बी के बाद हमेशा वर्ब 3 का यूज़ होता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये वर्ब 3 है। ठीक है, ना कि वर्ब 2 है। ठीक है, वर्ब 2 कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है और वर्ब 3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इन हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन। इन का मतलब होता है में। ठीक है, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का मतलब राजस्थान हो गया, है ना। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में, ठीक है, वे पाए जाते हैं इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आइए बच्चों, अब हम आगे जानते हैं। इट्स क्या है? इट्स ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अधिकार। जैसे ये हमारा क्या हो गया? राम, तो इसमें कोई अधिकार नहीं बता रहा है, तो राम की जगह पर हम ही लगा सकते हैं, प्रोनाउन का ही लगा सकते हैं। इसी तरह राम का आ रहा है तो क्या लगा देंगे? एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? राम्स का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिकार। तो यहाँ पर इस नॉन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पजेसिव नॉन के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है लड़का के लिए। लड़की हो तो हर का यूज़ करेंगे, है ना। अगर एनिमल हो पजेसिव बताने के लिए तो हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स, है ना। इसका मतलब हो जाएगा उसका। तो इट्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स का मतलब, सॉरी बच्चों, इट्स का मतलब क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकार बताने के लिए, किसी भी एनिमल या थिंग्स के अधिकार को बताने के लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल है, एनिमल कौन सा एनिमल है? तो कैमल है। कैमल एक एनिमल है। तो एनिमल के अधिकार को बताने के लिए हम पजेसर बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट्स का यूज़ करते हैं। तो इट्स हेड, उसका सर। इज़ का बाद में ट्रांसलेट करेंगे, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। तो हूँ क्या हो गया? लास्ट में आ गया, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। तो इसलिए हम इज़ का क्या करते हैं? ट्रांसलेट लास्ट में करते हैं। तो उसका सर छोटा, है ना, उसका सर छोटा। और इसका क्या कर देंगे? इसका 2 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मीनिंग आएगा इसका है, एक मीनिंग आएगा होता है। ठीक है, तो उसका सर छोटा होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं बच्चों।